बच्चों क्वेश्चन नंबर 14.12 यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का ऑसिलेशन का जो क्वेश्चन है रिमेनिंग बच गया है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14.12, ठीक है। फॉर द वेव ऑन ए स्ट्रिंग डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 11 डू ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी फेज एम्पलीट्यूड, एक्सप्लेन योर आंसर। नंबर 2, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पॉइंट 0.375 मीटर अवे फ्रॉम द एंड। तो सबसे पहले बेटा कि 15.11 की बात, एक्सरसाइज 11 की बात किया है इसने, तो उसमें इक्वेशन जो लग रहा था, ठीक है, जो उसमें इक्वेशन यूज़ हुआ था बेटा, तो उस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। और उसमें इक्वेशन क्या था हमारा, वाई एक्स टी एंड दिस इजकल टू वाई एक्स टी इजकल टू 0.06 साइन, दिस इज़ 2π/3x इंटू कॉस एंड दिस इज़ 120 पाई टी। ये हमारा वहाँ पे इक्वेशन बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी फेज एंड एम्पलीट्यूड। तो नंबर 1 में अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन तो ये लिख ही दिया मैंने, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 14.12, क्वेश्चन 14.12। तो सबसे पहला पार्ट ए को अगर हम देखें बेटा, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, 1.5 मीटर है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना गिवन था आपको, पीछे वाले केस में देखोगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है 1.5 मीटर गिवन है आपको, ठीक है। एंड स्टेशनरी वेव लेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव लेमडा इजकल टू कितना है, दिस इजकल टू 3 मीटर है। सो एल इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज लेमडा बाई 2। सो दिस इजकल टू हम देखें अगर यहाँ पे, तो द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन सेगमेंट लूप, दस ऑल द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी। क्योंकि बेटा ये एक ही लूप, एक ही ये बनेगा, वन सेगमेंट बनेगा, वन लूप बनेगा, तो वन लूप में तो जितने भी पॉइंट होंगे सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम ही होगी। तो अगर हम लेंथ और वेवलेंथ को देखें तो एल इजकल टू लेमडा बाई 2 हो रहा है, तो इसलिए एक ही सेगमेंट बनेगा और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और सबके इसी तरह से सबका फेज भी जो होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो जैसे सबसे पहले क्या बोला था कि फ्रीक्वेंसी एंड फेज, तो ये दोनों सेम होगा। अब एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड के केस में जो ए पार्ट था, बी पार्ट था, फ्रीक्वेंसी एंड फेज जो दोनों सेम होगा बेटा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे। लेकिन अगर सी पॉइंट की बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड जो था वो कितना हो गया, यहाँ से इक्वेशन में देखो 0.06 साइन 2π/3 इंटू एक्स है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इजकल टू अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड है आपका 0.06 साइन 2π/3 इंटू कितना है, एक्स है, ठीक है। ये तो बेटा x पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी यहाँ पे, वैसे वैसे आपकी इसकी वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो हम कहेंगे कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो वैरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेगा, एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या करेगा, चेंज करेगा बेटा। नाउ सेकेंड, इसी में सेकेंड में क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि व्हेन x इजकल टू 0.375 मीटर, तो बताइए कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। सो एम्पलीट्यूड इजकल टू 0.06 साइन 2π/3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, ये मीटर होगा यहाँ पे, SI में है। 0.06 साइन 2π/3 इंटू 0.03 कितना 375, ठीक है, ये नहीं है बेटा, 0.375 मीटर। सो वैल्यू पुट कर दो, तो ए इजकल टू 0.06 साइन एंड दिस इज 2 इंटू पाई इजकल टू कितना, पाई की वैल्यू पुट कर दो, दिस इजकल टू π/3 इजकल टू कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू 180/63, तो 3 × 18, तो इसको जब इंटू 0.375 जब इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, तो 0.06 साइन आ जाएगा 45 डिग्री, साइन 45 1/√2 होता है, 0.06 इंटू 1/ कितना √2, जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 0.042 मीटर आपका आंसर आएगा। अगर 14.13 को देखें बेटा, तो इसमें आपसे पूछा है, 2-3 इक्वेशन गिवन है, गिव बिलो द सम फंक्शन ऑफ x and t रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलास्टिक वेव, अ स्टेट विच ऑफ द दीज रिप्रेजेंट ट्रेवलिंग वेव, स्टेशनरी वेव, नन ऑफ, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन है बेटा, इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 14.13 में,
क्वेश्चन 14.13 में जो फर्स्ट ए में है इक्वेशन यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 कॉस 3x एंड साइन कितना है, दिस इज इक्वल टू 10t। ठीक है, सो स्टेशनरी, ये तो स्टेशनरी वेव साफ दिख रहा है, स्टेशनरी वेव है, इसका ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। सो दिस इज द स्टेशनरी वेव। बी में है बेटा वाई इज इक्वल टू दिस इज 2 रूट अंडर x माइनस वी टी। ठीक है, तो ये कोई वेव नहीं है बेटा, कोई वेव का इक्वेशन ये नहीं है कि पावर इसका x माइनस वी टी की पावर कितना आ रहा है 1/2, तो ये कोई वेव रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नए थर्ड में है y इज इक्वल टू 3 साइन दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 0.4t एंड प्लस 4 कॉस दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 0.5t। तो ये तो प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, दिस इज द प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है। ठीक है, एंड नेक्स्ट में है बेटा डी में यहाँ पे है y इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कॉस x इंटू दिस इज इक्वल टू साइन t एंड प्लस कॉस 2x इंटू कितना है, दिस इज इक्वल टू साइन 2t। तो ये जो है बेटा सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव जब हम करते थे तब इस तरह का इक्वेशन हमें मिलता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14.14। अगर 14.14 हम देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 14.14, तो ए वायर इज स्ट्रेस्ड, इसमें कहा है क्वेश्चन में कि ए वायर इज स्ट्रेस्ड between two rigid support vibrates in its fundamental node with frequency of 45 Hz. The mass of the wire is this and the linear mass density is the speed of transverse wave on the string and V में टेंशन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हमने पढ़ रखा है इसके बारे में कई क्वेश्चन। जो आपका लेंथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इसकल टू कितना 45 हर्ट्ज गिवन है। ठीक है, एंड म्यू इसकल टू गिवन है 4 × 10⁻² kg पर कितना है मीटर गिवन है आपको। ठीक है, मास आपको गिवन है 3.5 × 10⁻² कितना kg। ठीक है, सो एल इसकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू m/μ, सो दिस इजकल टू हो जाएगा 0.875 कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा। सो ए में अगर हम देखें तो एल इसकल टू दिस इजकल टू λ/2, सो लैम्डा इसकल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो 2 × 0.875, सो दिस इजकल टू हो जाएगा 1.75 कितना मीटर। बी पार्ट को अगर हम देखें बेटा तो v इसकल टू √t/ क्या होता है म्यू होता है। सो दिस इजकल टू t इसकल टू कितना हो जाएगा v² × म्यू हो जाएगा। सो वैल्यू पुट करोगे तो 248 कितना आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14.15 कि ए मीटर लॉन्ग ट्यूब ओपन एट वन एंड विथ ए मूवेबल पिस्टन एट द अदर एंड shows resonance with a fixed frequency source, a tuning fork of frequency 340 Hz. When the tube length is 25.5 cm or 79.3 cm, estimate the speed of sound in air at temperature of the experiment. The edge effect may be neglected. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14.15। तो बेटा हम जानते हैं कि अगर न्यू डैश इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप होता है और L1 लेंथ 25.5 सेंटीमीटर होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth नोड कितना होता है, सो दिस इज कल 2n-1 इंटू न्यू डैश एंड सो दिस इज कल टू 2n-1 इंटू न्यू डैश इज कल टू v अपॉन कितना, दिस इज 4L1। ठीक है, क्योंकि न्यू डैश इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू v अपॉन कितना 4L1 हो जाएगा फंडामेंटल के लिए। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ n+1 नोड कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज कल टू 2 इंटू n+1 माइनस 2 इंटू n+1 एंड v अपॉन कितना 4L2 एंड दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 2n+1 एंड दिस इज कल टू v अपॉन कितना हो जाएगा 4L2 हो जाएगा। जो n एंड n+1 नोड है रेजोनेंट विद फ्रीक्वेंसी 340 के साथ में रेजोनेट्स कर रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो तो 2n-1 इंटू दिस इज कल टू v अपॉन 4L1 इज कल टू 2n+1 इंटू v अपॉन 4L कितना 2। जब यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा यहाँ पे और L1 L2 की वैल्यू आपको पता है, L1 इज कल टू 25.5 और L2 इज कल टू 79.3। जब पुट करोगे सबकी वैल्यू तो n इज कल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दिस इज 2n-1 इंटू v अपॉन 4L1 एंड दिस इज कल टू फ्रीक्वेंसी कितना है 340 है।
सो यहाँ से v की वैल्यू जब फाइंड करोगे बेटा तो अप्रॉक्सीमेटली 347 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 14.16 देखें बेटा, तो स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड एट द मिडल, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द रॉड इज गिवन टू बी 253 किलो हर्ट्ज, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14.16 को, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना 2.53 किलो हर्ट्ज है। सो दिस इज इक्वल टू 2.53 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। सो इफ लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव जनरेटेड अगर होता है तो λ/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज L। सो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2L एंड दिस इक्वल टू कितना गिवन है आपको 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। L की वैल्यू आपको गिवन है ना, L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो दिस इक्वल टू 1 कितना मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 मीटर हो जाएगा। सो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, सो दिस इक्वल टू 2.53 इंटू दिस इज 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज 2 मीटर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5.06 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, सेकेंड। दिस इज द आंसर। Next question is 14.17. A pipe 20 cm long is closed at one end. Which harmonic mode of the pipe is resonantly excited by a 430 Hz source? Will the same source be in resonance with the pipe if both ends are open? अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14.17 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पॉइंट कितना 17। तो L इजकल टू गिवन है आपको, दिस इजकल टू 20 सेंटीमीटर, सो दिस इजकल टू 0.2 कितना हो जाएगा मीटर, एंड स्पीड गिवन है आपको, स्पीड इजकल टू 340 कितना गिवन है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इन केस द पाइप इज क्लोज एट वन एंड, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इजकल टू कितना हो जाता है बेटा, नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी इजकल टू V अपन कितना 4L, सो वैल्यू पुट करोगे तो 425 कितना आ जाएगा, हर्ट्ज आ जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हार्मोनिक इसी तरह से निकालेंगे तो 2 न्यू डैश एंड दिस इज इक्वल टू 3 न्यू डैश, इसी तरह से निकलता है ना। सो दिस इज इक्वल टू क्या निकलता चला जाएगा 850 हर्ट्ज, सो दिस इज इक्वल टू 1275 हर्ट्ज, इस तरह से फ्रीक्वेंसी आपको मिलता हुआ चला जाएगा। तो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कितना है 425 हर्ट्ज, विच इज रेजोनेट एक्साइटेड बाय द 430 हर्ट्ज सोर्स, जो 430 के साथ में क्या करेगा, रेजोनेट्स करेगा। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 में क्या हो जाएगा बेटा, व्हेन बोथ द एंड ऑफ द पाइप आर ओपन, तो फ्रीक्वेंसी इसका कितना होता है V/2L होता है। सो इसको फाइंड करोगे तो 850 क्या आ जाएगा, दिस इज हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, 850 क्या आ जाएगा, हर्ट्ज आ जाएगा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या क्या मिलेगी आपको, 850 हर्ट्ज मिल जाएगा, फिर 8 दूनी 16 17 850 नहीं, हाँ 850 हर्ट्ज। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा ये बहुत ज़्यादा है, 850 हर्ट्ज है, और अगर इसकी आप सेकेंड या थर्ड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो कोई भी 430 के साथ में रेजोनेट्स नहीं कर पाएगा बेटा, इसलिए यहाँ पे कोई भी रेजोनेट्स नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14.18, ठीक है, तो 14.18 में कहा है कि 2 सितार strings A and B playing the note Ga are slightly out of tune and produces beats of frequency 6 Hz. The tension in the string A is slightly reduced and the beat frequency is found to reduce to 3 Hz. If the original frequency of A is 324 Hz, what is the frequency of B? ठीक है, सो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, दिस इज़ 14.18 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ क्वेश्चन 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इसमें देखें तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कितना है 320 कितना है हर्ट्ज है। ठीक है, 320 हर्ट्ज, और जो बीट फ्रीक्वेंसी है कितना 6 हर्ट्ज है। एंड हम जानते हैं बेटा कि न्यू2 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू न्यू1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो दिस इजकल टू 324 एंड प्लस माइनस कितना 6, सो दिस इजकल टू न्यू2 इजकल टू हो जाएगा बेटा आपका 330 हर्ट्ज और 318 क्या हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। ऑन स्लाइटली रिड्यूसिंग द टेंशन T इन ए, न्यू1 डिक्रीज करेगा बेटा,
सो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट अंडर कितना होता है, टेंशन होता है। सो अगर नंबर 1 की हम बात करें, फर्स्ट केस की बात करें, तो इन केस न्यू2 इज़ 330 अगर हर्ट्स होता है तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, दिस इज़ 330 माइनस 323, सो दिस इज कल टू 7 हर्ट। लेकिन हमारा आ कहाँ आ रहा था, 6 हर्ट्ज आ रहा था, तो यहाँ पे 7 हर्ट्ज आ जाएगा इसमें। और अगर 330 माइनस 332 कर दें बेटा, 332 कर दें, अब यहाँ पे 322 कर दें, 322 कर दें तो 8 हर्ट्ज आ जाएगा बीट। एंड अगर 330 माइनस अगर हम 321 कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विच इज़ कंट्ररी टू व्हाट इज़ गिवन। यहाँ पे बेटा बीट फ्रीक्वेंसी अब क्या कर रहा है, इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है आपसे कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू रिड्यूस टू 3 हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ चला जा रहा है बेटा। द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विच इज़ कंट्ररी टू व्हाट इज़ गिवन। ठीक है, नंबर 2 अगर देखें बेटा, तो न्यू2 अगर 318 हर्ट्ज होता है, अगर हम सेकेंड केस में देखें तो न्यू2 को अगर 318 हर्ट्ज अगर हम ले लें, ठीक है, न्यू2 अगर 318 हर्ट्ज होता है, सो दिस इज कल टू 323 माइनस कितना हो जाएगा 318, सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ 5 हर्ट्ज। एंड इसके बाद अगर 320 अगर 322 माइनस 318 ले लें बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंड दिस इज कल टू 4 हर्ट्ज हो जाएगा, 4 हर्ट्ज। एंड अगर 321 माइनस 318 ले लें तो कितना हो जाएगा, 3 हर्ट्ज हो जाएगा। ये देखो सही आ रहा है, जो कहा है उसने कि 3 हर्ट्ज डिक्रीज कर रहा है। सो न्यू2 कितना होना चाहिए बेटा, सो न्यू2 इज कल टू 318 हर्ट्ज आपका आंसर होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर।